पुस्तक प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया ऑडियो 2। कुछ अतिरिक्त पूछताछ। 21वीं सदी की अवधि अनेकानेक चुनौतियों से भरी है। नदी का बहाव और हवा का रुख बदल देना सहज नहीं होता। उसे कठिनाई से भी मनुष्य ही पार पाता है, पर इतना निश्चित है कि उनकी प्रतिभा असाधारण होनी चाहिए। साधारण योग्यता के रहते तो वैसा कर गुजरना दुस्साहसी माना जाएगा और जोखिम भरा भी। अखंड ज्योति परिजनों की इतनी बड़ी भीड़ आकस्मिक रूप से ही इकट्ठी नहीं हो गई है। अमुक रुचि का पठन पाठन करने का कौतूहल ही इन्हें समवेत होने या एक सूत्र में बांधने का कारण नहीं है, वरन इसके पीछे कुछ रहस्यमय कारण भी काम कर रहे हैं। गोताखोर गहरे पानी में डुबकी लगाकर मोती संग्रह करता है। मणि मुक्तक पाए तो खदानों में ही जाते हैं, पर उन्हें कहीं से भी झट से खुदाई कर एकत्रित नहीं कर सकता। दुर्लभ जड़ी बूटियां बड़ी खोज के बाद किन्हीं विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। निकट भविष्य में कितनों को कितनी ही बड़ी भूमिका निभा सकने की क्षमता से संपन्न बनाया जाना है। हर काम हर आदमी नहीं करता है। भारी वजन हाथी जैसे समर्थ प्राणी ही उठा सकने में सफल होते हैं। छोटे कद के प्राणी उसे उठा सकना तो दूर, दबाव की अधिकता से अपना ही कचूमर निकाल बैठेंगे। हर मनुष्य हर क्षमता से संपन्न नहीं है। रामायण में हनुमान की और महाभारत में अर्जुन की जो भूमिका रही, उसे उन दिनों उपस्थित जनों में से अन्य आसानी से पूरा नहीं कर सकते थे। मनुष्य की समर्थता में संदेह नहीं, पर बिना संचित सुसंस्कारिता, प्रतिभा और तप संपदा के हर कोई चाहे जो कर गुजरे ऐसा भी नहीं है। यही कारण है कि हर प्रयोजन के लिए पात्रता तलाशी जाती है और जो काम जिसके करने योग्य है उसी को सौंपा जाता है। सेनापति के पद किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। उसकी बलिष्ठता, हिम्मत, कौशल एवं प्रतिभा आदि गुणों को भी परखा जाता है। अगले दिनों अनेकानेक ऐसे क्षेत्र सामने खड़े होंगे जिनमें विशेष पुरुषार्थ दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हें साधारण लोग न कर सकेंगे। इस साधारण और असाधारण के चयन में अभी से ध्यान रखना होगा। एकाकी बड़े निर्णय नहीं किए जा सकते हैं। प्रतिभाओं की परख प्रतिस्पर्धाओं की कसौटी पर होती रहती है और जो अनेक बार अपनी वरिष्ठता का परिचय दे चुके होते हैं, उन्हें ही दुरूह मोर्चा संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है। शेष हल्के दर्जे के मोर्चे पर हल्के लोगों को लगाकर किसी प्रकार काम चलाया जाता है। अगले दिन ऐसी ही अनेकों कसौटियां और चुनौतियां साथ लेकर आ रहे हैं। इस संदर्भ में अखंड ज्योति परिजनों की जांच पड़ताल अभी से आरंभ की जा रही है। यूं उस परिकर को सामान्य लोगों की तुलना में असामान्य समझते हुए ही एकत्रित किया गया है। इन दिनों उथले साहित्य में उथले स्तर के उथली अभिरुचि के लोगों का आकर्षण है। उन्हें उत्कृष्टता का महत्व समझने में उत्साह ही नहीं उभरता। कहने समझाने पर भी तथ्य गले नहीं उतरता। यही कारण है कि उच्च स्तरीय विवेकशीलता का प्रतिपादन करने वाला साहित्य प्रायः नहीं के बराबर ही बिकता और खरीदा जाता है। लोग उसे आग्रह पूर्वक देने पर भी मुफ्त पढ़ने को तैयार नहीं होते। जिसमें रुचि ना हो उसके लिए समय कौन लगाए, माथापच्ची कौन करे। यही कारण है कि अखंड ज्योति वाले विषय की अन्य पत्रिकाएं कुछ दिन निकलने के बाद ही बंद हो जाती हैं। जो निकलती हैं उसकी सदस्य संख्या कुछ 100 तक ही सीमित रहती है। सो भी विज्ञापन छापने की नीति अपनाने के बाद ही किसी प्रकार उसकी नाव पार लगती है। पर अखंड ज्योति के बारे में बात ही दूसरी है। गरिष्ठ विषय का प्रतिपादन रहने पर भी उसके पाठक इतनी बड़ी संख्या में हैं कि उसकी तुलना तत्सम पत्रिकाओं में से किसी के साथ भी कदाचित ही की जा सके। यह चमत्कार अनायासी नहीं हुआ है। किसी आकर्षक शक्ति ने अपने चुंबकत्व के सहारे उन्हें ढूंढा, खोजा और प्रयत्नपूर्वक एकत्रित किया है। इसका कारण सामयिक घटनाक्रमों में ही नहीं खोजा जाना चाहिए। संचित सुसंस्कारिता और विलक्षणता उन्हें अपने आकर्षण केंद्र के साथ जोड़ती रही है। सशक्त चुंबक के इर्द गिर्द लौह कण आकर्षित हों खींचे चले आते हैं और उस स्थान पर एकजुट हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ अखंड ज्योति पाठकों के संबंध में भी हुआ है। इस प्रसंग को लेखन, प्रकाशन, वाचन के साहित्यिक क्षेत्र भर तक सीमित नहीं करना चाहिए। यह किसी बड़े मोर्चे पर जूझने वाले वरिष्ठ योद्धाओं का परिकर है, जो अनेक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते होते इस शक्तिशाली अक्षौहिणी में एकत्रित हुआ है। इसे साहित्य की गहराई में उतरकर समझना हो तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। कुछ विशेष क्षमता संपन्न मधुमक्खियां ही इस छत्ते में रानी मक्खी के अनुशासन में रहने के लिए खिंचती चली आई हैं और इस प्रकार सघनता पूर्वक गुथ गई हैं, मानो कई जन्मांतरों से एक सूत्र में बंधी आ रही हों, जैसे स्नेह सूत्र में बंधे हुए आत्मीय जन होते हैं।
इसका निरंतर परीक्षण भी होता रहा है। परिजनों को उनकी शक्ति सामर्थ्य देखते हुए समय समय पर ऐसे आदर्शवादी काम सौंपे जाते रहे हैं जिसमें औसत आदमी की रुचि प्रायः नहीं होती। उन्हें ही भी इतनी तत्परता और तन्मयता के साथ करते रहना इस तथ्य का परिचायक है कि यह रास्ता चलती भीड़ नहीं है, वरन यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए विशिष्ट परिजनों का समुच्चय है। स्पष्ट है कि 21वीं सदी के उत्कृष्ट आदर्शवादी मोर्चे पर जुझारू स्तर पर लड़ने वाले प्रचंड योद्धाओं का यह परिवार है। उसकी ट्रेनिंग लंबे समय से होती रही है। पत्रिका प्रायः 52 साल से निकलती रही है। इनके पाठकों में अधिकांश ऐसे हैं जो आरंभ से लेकर अब तक मिशन के साथ घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हुए हैं और एक रस प्रशिक्षण एकाग्रतापूर्वक प्राप्त करते रहे हैं। उत्कृष्ट आदर्शवादिता की विचारधारा जन्मघूंटी की तरह पीते रहने के कारण उसकी नस नस में रम गई है। यूं अखंड ज्योति का स्थायी सदस्य होना भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 21वीं सदी के साथ जुड़े हुए उज्जवल भविष्य के साथ उनका अपना विषय भी कहीं न कहीं घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है। उन्हें कुछ ऐसा करना और बनना है जिन्हें जन सामान्य को अनुकरणीय अभिनंदनीय कहना पड़े। परिजनों के पतों के साथ 3 और दिव्य आधार संकलित किए जा रहे हैं। पहला जन्मतिथि, स्थान तथा समय, दूसरा वर्तमान समय का फोटो, तीसरा हस्तरेखाओं का अंकन। ये 3 आधार किसी को भविष्य फल बताने के लिए संग्रह नहीं किए जा रहे हैं। उनका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि इस आधार पर परिजनों की विशिष्टता आंकी जा सके और उन्हें जब जो करना है उसके लिए संकेत एवं मार्गदर्शन किया जा सके। इसके साथ ही विशेष प्रयोजनों में अपना निजी विशेष योगदान देना भी है, जिससे कठिनाइयों को सरल और सुसंभावनाओं को अधिक उत्साहपूर्वक अग्रगामी बनाया जा सकना संभव हो सके। दैवी सहायता भी अपेक्षित। मनुष्य के अपने पुरुषार्थ, ज्ञान, सूझबूझ आदि का महत्व है। प्रायः उसी के आधार पर लोग ऊंचे उठते या कमी रहने पर नीचे गिरते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किन्हीं दूसरे समर्थों की सहायता से भी रुकी हुई गाड़ी चलने लगती है और कठिनाइयों का दबाव हल्का हो जाता है। जिनका व्यापार व्यवसाय जो पूंजी की कमी के कारण रुक गया है, उन्हें यदि बैंक आदि की तात्कालिक सहायता मिल जाए तो रुका हुआ काम चलने लगता है और लिया हुआ ऋण ब्याज समेत चुक जाता है। मित्र, सहायक, संबंधी भी कभी कभी ऐसी सहायता कर देते हैं जिसकी पहले से कोई संभावना या आशा न थी। दैवी अनुग्रह का तो कहना ही क्या। कभी व्यापार धंधे के सहारे अकस्मात किसी बड़े लाभ का सुयोग मिल जाने में, लॉटरी खुल जाने आदि के रूप में भी ऐसे लाभ हस्तगत हो जाते हैं जिनके पहले से ऐसी कोई आशा न थी। जब वरदान फलता है तो उसका लाभ विद्या, पौरुष आदि से भी बढ़कर मिल जाता है। उत्तराधिकार में एवं दान दक्षिणा के रूप में मिली हुई उपलब्धियों को भी दैवी सहायता के रूप में ही गिना जाता है। पुरुषार्थ हो या दैवी अनुग्रह, उनका मिलना, सुरक्षित रहना और किसी दुरुपयोग में नष्ट न हो जाना जैसी परिस्थितियां भी कई बार मनुष्यों के सामने आती रहती हैं। यही बात कठिनाइयों, आपत्तियों से बचाव होने के संबंध में भी है। कई बार तो प्रयास, परिश्रम भी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना प्रयास के या स्वल्प प्रयत्न से भी बड़े लाभ हस्तगत हो जाते हैं। समय विपरीत हो तो सारी चालें उल्टी पड़ जाती हैं और भरपूर मेहनत तथा अपनाई गई सूझबूझ भी काम नहीं देती। कई बार तो की गई आशा से विपरीत फल सामने आ खड़ा होता है। किसान का व्यवसाय एक बीज के बदले 100 दाने उत्पन्न करने जैसा लाभदायक है, पर उसमें भी कई बार अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, पाला, कड़ी ठंड आदि ऐसे संकट बीच में ही आ जाते हैं कि जो संभावना गणित के आधार पर आंकी गई थी वह सीधी से उल्टी पड़ जाती है। कई बार इससे ठीक उल्टा भी होता है। दांव सीधा पड़ जाने पर ऐसी सफलता भी मिल जाती है जिसके संबंध में न तो कोई आशा थी न संभावना। यद्यपि ऐसा अपवाद स्वरूप जब तभी होता है, पर यदि कभी ऐसा बन पड़े तो उसे असंभव नहीं कहा जा सकता है। अपवाद भले ही कम होते हों पर अवश्य होते हैं। ऐसे अपवादों को दैवी कृपा या अनुग्रह के नाम से जाना जाता है। अप्रत्याशित परिणामों को भाग्य या समय का फेर भी कहते हैं। किसी बालक का धनवान वर्ग में जन्म लेना और अनायासी विपुल धन का स्वामी बन जाना किसी सिद्धांत विशेष पर आधारित नहीं है। इसे भाग्योदय ही कह सकते हैं। संसार में ऐसे भी अनेक मनुष्य हुए हैं जिनकी आरंभ में शिक्षा की, संपदा की,
परिस्थितियों की सर्वथा प्रतिकूलता थी, पर एक के बाद एक ऐसे सुयोग मिलते और बनते गए कि वह अपने असाधारण कार्यों और प्रयासों में एक के बाद एक बड़ी सफलताएं पाते गए और अंततः मूर्धन्य सौभाग्यवानों में गिने गए। दुर्घटनाओं, विपत्तियों, हानियों, प्रतिकूलताओं के भी कभी कभी ऐसे कुयोग आ धमकते हैं जिनमें कोई दोष प्रत्यक्षतः दिखता नहीं, फिर भी न जाने कहां से और क्यों ऐसे संकट आ खड़े होते हैं कि सब कुछ चौपट हो जाता है, बनने जा रहे काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे घटनाक्रमों को दुर्भाग्य, दैवी प्रकोप, भाग्य, पूर्व संस्कार, भवितव्यता आदि कहकर मन को समझाया जाता है। वस्तुतः इस संसार में अनायास नाम की कोई चीज नहीं है। सृष्टि के नियमों की अकाट्यता प्रसिद्ध है, फिर भी अपवाद जैसे आकस्मिक बहुत कुछ होते रहते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, भले हम जानते ना हो। जानने को तो हम बहुत सी बातें नहीं जानते, फिर भी वे अनायास ही हो गई ऐसा नहीं कहा जाता। किसका असली पिता कौन है, इसकी सही जानकारी अपने आप तक को नहीं होती, पर इस संबंध में माता के कथन को ही प्रामाणिक मान लिया जाता है। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं। आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि के पीछे अक्सर भाग्य का फेर कहा जाता है। आकस्मिक लाभ और आकस्मिक हानि के पीछे अक्सर भाग्य का फेर कहा जाता है, पर इसके भी कुछ नियम निर्धारण काम करते हैं। पूर्व जन्मों के संग्रहित संस्कार समयानुसार फलित होते हैं। इसका समुचित विधान जान न पाने के कारण उसे भाग्य कह देते हैं। एक दूसरा विधान संसार में ऐसा भी है जिसे उदार अनुदान कहते हैं। आकस्मिक सहायताएं भी इसी श्रेणी में आती हैं। जिनके पास फालतू पैसा होता है वे उसे बैंक में जमा कर देते हैं। नियत अवधि के उपरांत वह ब्याज समेत वापस मिल जाता है। यद्यपि जमा करने और निकालने के समय में लंबी अवधि का अंतर होता है, पर वह है किसी नियम व्यवस्था पर ही आधारित। संसार में ऐसी आत्माएं भी हैं जिनके पास पुण्य फल का प्रचुर भंडार भरा पड़ा है। धन को घर में रखना जोखिम भरा समझा जाता है, इसलिए सुरक्षा और निश्चिंतता की दृष्टि से उसे बैंक में जमा कर दिया जाता है। पुण्य परमार्थ भी ऐसी ही विधा है, जिसे उदार चेता समय पर जरूरतमंदों को देते रहते हैं। इसमें दोहरा लाभ है। एक तो जिसका काम रुक गया था उसका काम चल जाता है, दूसरा जिसने कम जमा किया था उसे आवश्यकता अनुसार वापस मिल जाता है। पुण्य परमार्थ का, दान अनुदान का यही क्रम भी उसी आधार पर चलता है, जिसके आधार पर बैंकों का, बीमा का, शेयरों का कारोबार चलता रहता है। अनुदान आदि के चक्र भी इसी आधार पर चलते हैं। 21वीं सदी में दोहरे कारोबार बड़े रूप में चलेंगे। एक यह है कि जो अवांछनीयताएं इन दिनों बुरी तरह छाई हैं उन्हें उलट देना, ताकि छाए हुए संकटों को निरस्त किया जा सके। दूसरा यह है कि नव निर्माण की दृष्टि से बहुत कुछ किया जाना है। क्षतिपूर्ति के लिए विशालकाय कारोबार खड़े किए जाने हैं। इसके लिए भी पूंजी एवं साधन सामग्री चाहिए। यह सृजन कार्य किन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से ही होगा। संकटों से जूझने के लिए कोई सशक्त योद्धा ही लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। दोनों ही उद्देश्य इन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से ही संपन्न होंगे। आवश्यक नहीं कि यह सारे कार्य उसी के हों जिसे कि श्रेय मिला हो। मोर्चे पर लड़ते तो सैनिक ही हैं, पर उन्हें जो वाहन, हथियार, रसद, आहार मिला है वह उस सैनिक के स्वयं के नहीं, वरन संचालक सूत्र से ही उपलब्ध होते हैं। अगले दिनों भयंकर विभीषिकाओं को निरस्त होकर रहना है। साथ ही अभावों का जो भारी त्रास छाया हुआ है उसे भी परास्त करना है। उस कार्य को सक्रिय परिजन कटिबद्ध होकर करेंगे ही, पर वस्तुतः इस प्रयोजन के लिए जितनी प्रचुर सामग्री, शक्ति, सूझबूझ और साधन सामग्री चाहिए, उतनी पूंजी एकत्रित रूप में सीधी हस्तगत नहीं हो सकती, वरन बैंक जैसे किसी समर्थ माध्यम से उधार लेनी पड़ेगी। सभी जानते हैं कि ठेकेदारों को निर्माण की ठेकेदारी भर मिलती है। उस समूचे कार्य में लाखों करोड़ों की पूंजी लगती है। उसका प्रबंध सूत्र संचालक को ही करना पड़ता है।